हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे 8 और 9 फरवरी के करंट अफेयर के लिए। तो आज का आपका पहला करंट अफेयर है, भारत के लिए गूगल क्लाउड ने किसको एमडी नियुक्त किया है। भारत के लिए गूगल क्लाउड ने किसको एमडी नियुक्त किया है। एनडी जेसी, विक्रम सिंह बेदी, नितिन गर्ग, जोनाथन जैक। भारत के लिए गूगल क्लाउड के लिए एमडी किसे नियुक्त किया है, तो विक्रम सिंह बेदी को भारत के लिए गूगल क्लाउड ने एमडी नियुक्त किया है। गूगल क्लाउड ने अपने बिजनेस इंडिया के लिए विक्रम सिंह बेदी को नया प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है। बेदी करण बाजवा की जगह लेंगे। गूगल क्लाउड पर विक्रम बेदी इस गतिशील बाजार में गूगल क्लाउड की बिक्री और संचालन टीमों का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार होंगे। नेक्स्ट है, इसका मुख्य पॉइंट है कि गूगल के सीईओ कौन है। सुंदर पिचई। मुख्यालय कैलिफोर्निया और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसमें एनडी जेसी को हाल ही में अमेजॉन का सीईओ नियुक्त किया गया। एनडी जेसी को अमेजॉन का सीईओ नियुक्त किया गया है। और विक्रम सिंह बेदी को भारत के लिए गूगल क्लाउड ने अपना नया प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट है आपका कि वित्त मंत्री सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहां पर यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है। लेह, लद्दाख, अनंतनाग, इनमें से कोई नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 में भारत में कहां पर यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया, तो लेह में इन्होंने बनाने का ऐलान किया है। इस केंद्रीय बजट का जो 2021 और 22 का बजट है वह कितना है, 34,83,236 करोड़ रुपया। 2021 और 22 का केंद्रीय बजट कितना है, 34,83,236 रुपया। और निर्मला सीतारमण ने यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनाने की घोषणा की है, लेह यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में लेह नामक स्थान पर यूनिवर्सिटी बनाने की उन्होंने घोषणा की है। नेक्स्ट आपका हीला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस किस तिथि को मनाया जाता है। हीला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस किस तिथि को मनाया जाता है। 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 6 फरवरी। तो हीला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस डे मनाया जाता है आपका 6 फरवरी को मनाया जाता है। 6 फरवरी को प्रत्येक वर्ष महिला जननांगों की विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वार्षिक जागरूकता दिवस है जो महिला जननांग विकृति FGM के मिटाने के लिए आयोजित किया जाता है। पहली बार यह जो हीला जननांग विकृति जीरो टॉलरेंस तिथि वह पहली बार 2003 में मनाया गया था। इस बार हीला जननांग विकृति का जो थीम था वो था 2021 को नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनाइट एंड फंड एंड एक्ट टू एंड FGM-C। इसका थीम है हीला जननांग विकृति का थीम क्या है, ये वाला, नो टाइम फॉर ग्लोबल इन एक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड FGM-C। नेक्स्ट है आपका किस देश की डिजिटल भुगतान समाधान प्रदाता पेपाल ने घोषणा की है कि वह 1 अप्रैल 2021 से भारत के भीतर घरेलू भुगतान सेवाओं की पेशकश बंद करेगा। चीन, रूस, अमेरिका, जापान। किस देश ने 1 अप्रैल 2021 से भारत के भीतर घरेलू भुगतान सेवाओं को बंद कर देगा, तो अमेरिका ने। अमेरिका के पेपाल ने यह घोषणा की है कि वह 1 अप्रैल 2021 से भारत के भीतर घरेलू भुगतान सेवाओं की पेशकश बंद कर देगा। पेपाल ने आगे कहा है कि यह अब भारतीय व्यवसायों के लिए अधिक अंतर्राष्ट्रीय बिक्री को सक्षम बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह जो पेपाल वे भारत के आंतरिक व्यवसायों के अधिक अंतर्राष्ट्रीय बिक्री को सक्षम करने के लिए ध्यान केंद्रित करेगा। पेपाल की स्थापना 1958 में पालो अल्टो कैलिफोर्निया और संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। पेपाल की स्थापना 1958 में पालो अल्टो कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट आपका का ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन से स्थान पे रहा, 30वें स्थान पे, 40वें स्थान पर, 50वें स्थान पर, 60वें स्थान पर। ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है, तो 50वें स्थान पर रहा है। अपना ताज़ा रिपोर्ट इनोवेशन
ने अपना ताज़ा रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति जो है वह पहले से ज़्यादा बेहतर हुई है। इस लिस्ट में भारत 25वें स्थान पर है। नेक्स्ट है आपका कि किस आवास और शहरी मंत्रालय महुआ के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है। जोमेटो, गूगल, वर्ल्ड बैंक, रिलायंस मंत्रालयों के महुआ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसने किया? तो जोमेटो ने किया है। किसके साथ? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ जोमेटो ने एक समझौता किया। नेक्स्ट आपके गोवर्धन योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? गोवर्धन योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? वन मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। तो गोवर्धन योजना आपकी जारी की गई पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा यह योजना शुरू की गई। गोवर्धन योजना क्या है का क्या नाम है? गोवर्धन योजना का नाम गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना है और यह स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का एक हिस्सा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र पाल, पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने संयुक्त रूप से इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। गोवर्धन योजनाओं को इन मंत्रियों ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया है। ये गोवर्धन योजना जो है ग्रामीण मिशन, भारत मिशन यानी कि ग्रामीण जो मिशन एक चला गया उसका एक तरह का हिस्सा है, जो कि एक स्वच्छता, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय से यह शुरुआत की गई है गोवर्धन योजना। नेक्स्ट है आपका कि दुनिया के सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म कौन सा देश स्थापित कर रहा है? दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, अमेरिका, रूस। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म कौन सा देश स्थापित कर रहा है? यह स्थापित कर रहा है दक्षिण कोरिया है। वह स्थापित करने की इसको घोषणा की है। दक्षिण कोरिया सरकार के राष्ट्रपति मून जे-इन ने के नेतृत्व में 2030 तक देश में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र यानी कि ऑफशोर विंड फार्म स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म ब्रिटेन में हॉर्नसी फर्स्ट है, जिसकी क्षमता 1.12 यानी कि 1.12 गीगाबाइट है, जो वर्तमान में ब्रिटेन में हॉर्नसी फर्स्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म कहाँ है? ब्रिटेन में हॉर्नसी में है। हॉर्नसी में जिसकी क्षमता जो है 1.12 गीगावाट है। और दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म कौन सा देश स्थापित करने वाला है? तो दक्षिण कोरिया है, जो 30 तक इसे स्थापित करने वाला है। तो ये रहा आपका 8 और 9 तारीख का करंट अफेयर। चलिए एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं कि भारत के लिए गूगल क्लाउड ने किसको एमडी नियुक्त किया? तो विक्रम सिंह बेदी को नियुक्त किया है भारत में। गूगल का जो सीईओ है सुंदर पिचई है। मुख्यालय कहाँ पर है गूगल का? कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट है आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 और 22 में भारत में कहाँ पर यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की? तो लेह में स्थापित करने की घोषणा की है। महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस की स्थिति को मनाया जाता है? तो 6 फरवरी को मनाया जाता है। पहली बार यह जो दिवस की स्थिति कब मनाया गया? 2003 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया था महिला जननांग विकृति दिवस। इसकी थीम क्या थी? नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट 2 एंड FGM-C इसकी थीम थी 2021 की। नेक्स्ट है किस देश की डिजिटल भुगतान समाधान प्रदाता पेपाल ने घोषणा की है कि वह 1 अप्रैल 2021 से भारत के भीतर घरेलू भुगतान सेवाओं की पेशकश को बंद कर देगा? तो अमेरिका ने यह घोषणा की है। नेक्स्ट है आपका कि पेपाल की स्थापना 1958 में पाल्टो अल्टो कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। नेक्स्ट है आपके ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 50वें स्थान पर है। नेक्स्ट किसने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय महुआ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो जोमेटो ने किया है।
नेक्स्ट है गोवर्धन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा गोवर्धन योजना शुरू की गई है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म कौन सा देश स्थापित कर रहा है? तो दक्षिण कोरिया कर रहा है। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर